अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बार फिर अलादीन पार्क के संडे बाज़ार लेकर आई हूँ, जो कि बहुत मशहूर संडे बाज़ार है और यहाँ पे इतना रश होता है। इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना चुकी हूँ संडे बाज़ार के, लेकिन आज मैंने सोचा मैं बहुत तफसील से आप लोगों को वीडियो दिखाऊँगी और यहाँ की एक एक चीज़ अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगी और विद प्राइस सब कुछ बताऊंगी। ये यहाँ पर लेडीज़ टी शर्ट हैं, जो कि हर टी शर्ट के जो प्राइस हैं 250-250 रुपये हैं। ये पूरा जो रैक है ये 250 रुपये की पर टी शर्ट, इस तरीके से ही इसके प्राइस हैं। मैंने एक एक शर्ट जो है आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया है कि अच्छे से सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अभी बहुत लेट टाइम पे मैं नहीं आई। यहाँ पर मेरे आने का टाइम भी ऐसा ही है कि मैं 1-1:30 बजे यहाँ पे आई हूँ, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली संडे को कोई भी नहीं उठता, लेकिन लग रहा है यहाँ पे लोग सुबह ही सुबह उठ के सब आ गए हैं और अच्छा खासा रश है। और मैंने ऐसी ही जगह निकाली है कि जहाँ पे मुझे इतना रश ना मिले। ये पूरा जो आप रैक देख रहे हैं, इस पर सारी शर्ट जो है ना, ये 250 रुपये हर शर्ट के जो प्राइस हैं वो इतने ही हैं, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म की जॉर्जेट की, कॉटन की, लॉन के और दूसरे जो स्टफ़ हैं यहाँ पे मौजूद हैं। सिल्क की भी शर्टें हैं यहाँ पे। ये दूसरा एक रैक है जहाँ पर 300-350 इस तरह के प्राइसेस में सारी टी शर्ट्स हैं। ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं ये 350 की है, जॉर्जेट में है। और ये जो ऊपर लगी हुई है सारी शर्ट है, ये 4 मतलब 100 की इन्होंने मुझे बताई। ट्राउज़र भी इसी तरह के ये प्राइसेस हैं। अब आप लोग खुद से देख लीजिएगा कि किस तरह है, लेकिन बस मैंने आप लोगों को दिखाया है कि अच्छे से एक एक चीज़ मैं इसको कवर कर सकूं और सब आपको बहुत अच्छे से दिखा दूं। इससे पहले मैंने यहाँ की वीडियो बनाई है, यहाँ के बुध बाज़ार की भी बना चुकी हूँ, बट वो इतने तफसील से मेरे व्लॉग नहीं थे। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप वहाँ का संडे बाज़ार की जो है बहुत तफसीली कोई अच्छी सी वीडियो दिखाएं। तो मैं आप लोगों की ही वजह से यहाँ पर आज मैं आई हूँ और मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश की है। ये जो सारे टॉप हैं ये 400 के इसके प्राइस हैं। बाकी तो मुझे ऐसे ही लगता है कि हर चीज़ जो है इतनी परफेक्ट भी नहीं होती, आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है कर लेने की। वो तो लगा देते हैं रैक पे, स्टॉल पे लगा देते हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पे कुछ ख़रीदने के लिए मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, तब जाके कोई चीज़ जो है वो अच्छी होगी। इसमें अच्छी बुरी सारी ही शर्टें लगी हुई हैं और इसके प्राइस ऐसे ही 350-400। अच्छा, एक स्टॉल मैंने ऐसा देखा, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं कंफर्टर हैं, जो कि डबल बेड के 1500 के। और ये वाला कंफर्टर जो आप देख रहे हैं बेज कलर का, ये भी 1600 का कंफर्टर है। और ये ग्रे वाला जो है ये भी ऐसे इन्होंने मुझे 15 का बताया। और सिंगल जो है कंफर्टर यहाँ पर 1000 की रेंज में और 1200 की रेंज में मौजूद थे यहाँ पर। ये जो बेडशीट रैली टाइप की थी ये 2000 की इन्होंने मुझे बताई। अच्छा, ये जो स्टॉल है ये जो है यहाँ पे सारे लो हैं और फ्लोर कुशन है। ये पर कुशन जो है इन्होंने मुझे 250 एक के प्राइस बताए। और कुछ अच्छे बुरे सभी तरह के यहाँ पर थे और साफ़ सुथरे मुझे लगे यहाँ के सारे। वैसे ये सब चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में पुरानी लेना काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्की होता है, लेकिन बहरहाल शायद बिक रही है तो लोग लेते ही होंगे इसको भी। ये एक स्टॉल है, यहाँ पर सारी की जो है बहुत खूबसूरत ज्वेलरी मौजूद है और इसके जो प्राइस है 200 है।
ज़्यादातर 200 और 300 के यहाँ पर जो है ये प्राइजेस यहाँ पर मौजूद हैं। ज्वेलरी काफ़ी अच्छी है। ये इयररिंग्स हैं, हैंड्स बनी हुए हैं इस पे। और कुछ चीज़ें हैं जैसे ये जो है नेकलेस टाइप का, तो ये जो है ये 300 का इन्होंने मुझे बताया। ये इयररिंग अच्छी लग रहे थे मुझे काफ़ी, ये 200 के। ये क्लिप हैं, ये 150 के हैं। तो इसके प्राइस मुझे बिल्कुल सही लगे, मतलब ज़्यादा नहीं थे, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी सारे इयररिंग्स हैं यहाँ पर। ये रिंग्स हैं, ये पूरा सेट है 4 का, ये भी 200 का ही है। और बहुत खूबसूरत कड़ी भी थे यहाँ पर, और जिसके प्राइस ऐसे 150 और 200। ये भी सारे रिंग हैं, तो मैंने कोशिश की आपको बहुत एक चीज़ अच्छे से दिखाऊं। बहुत बड़ा ये संडे बाज़ार लगता है, और तकरीबन यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी सब तरह की चीज़ें मिलती हैं, नई पुरानी अच्छी। लेकिन आज का जो मेरा पूरा जो व्लॉग है वो ज़्यादातर पुरानी ही चीज़ों पर मैंने, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप तफसील से ये वीडियो बनाइएगा वहाँ के संडे बाज़ार की। और ये भी एक ऐसा स्टॉल है जहाँ पे क्रॉकरी और डेकोरेशन सब जो है पुरानी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने यहाँ पर मसाजर वगैरह भी देखे जो कि यूज़ में थे, और इसके प्राइस उन्होंने मुझे 1500 बताया। अब मशीनरी का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है यहाँ का किस तरह से होती है। बैग्स भी यहाँ पर मौजूद थे बहुत सारे, पर इतने कोई ख़ास मुझे क्वालिटी ऐसी नहीं थी कि आप लोग इसको लें। लेकिन बहरहाल मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखाई है इसमें। ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी यहाँ की, पर बैग इतने मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसको इंसान ले। ये छोटी छोटी सी डेकोरेशन है, और ये सारी बाहर की चीज़ें हैं, पुरानी यूज सारा सामान है ये। और ये जो छोटी सी एक आप देख रहे हैं मिल्क पॉट है, तो ये इन्होंने मुझे 400 बताया, और जबकि इसका टॉप नहीं था, इसके बावजूद इसका प्राइस इन्होंने मुझे 400 बताया। ये चीज़ें काफ़ी जो है एक्सपेंसिव हैं, लेकिन सॉलिड होती हैं, क्योंकि सब ये पुरानी बाहर की होती हैं, तो ज़ाहिर बात है वहाँ की वैरायटी बहुत अच्छी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी वहाँ पे जो जिस पर टैग लगे हुए थे। ये 400 का मुझे इन्होंने बताया, और इसी के साथ का ये बॉल भी है 400 का, ये भी। तो दोनों चीज़ें जो है ये 800 की हो जाती है, सेम एक जैसी ही सेट था ये नॉन स्टिक के सारी चमचे जो कि 150 के 200 के इस तरह के ही रेट में। ये बड़ा सालन का बॉल था, और इन्होंने मुझे इसके 600 प्राइस बताया। ग्लासेस यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मौजूद हैं, बहुत फ़ाइन से, और प्राइसेस भी बहुत ही रीज़नेबल से। ये 250 के प्राइस हैं इन सब ग्लासेस के। कोई 300 का, ज़्यादातर जो है वो 250 के हैं, और वेट में भी बहुत कम है। फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ के ग्लासेस की। अगर आप लोगों को जाना है तो बस यहाँ पर जाने के लिए आपको थोड़ा अर्ली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रश था। मैं इतना अर्ली गई, उसके बावजूद भी मुझे बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली, लेकिन ये है कि बस मिल गई। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था
और इसके प्राइस जो है 800 है और इन्होंने मुझे बताया बिल्कुल सही है और ये सब चलते हैं, मतलब एकदम ऑन है। ये बॉल है इसके साथ जो इसके नीचे रखा हुआ है, ये 800 का इन्होंने मुझे बताया और अच्छा साफ़ सुथरा था। लेकिन क्रॉकरी के लिए तो बस यही है कि आप किसी की यूज़ क्रॉकरी लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा दिल भी कराहियत करता है कि किसी के इस तरह से यूज़ बर्तन मुश्किल होता है। लेकिन इतने खूबसूरत बर्तन थे तो मैंने एक एक चीज़ की वीडियो बनाई है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें भी देखी मैंने, स्लाइज़र और बहुत ज़बरदस्त कटलरी सेट यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मौजूद थे, बहुत अच्छी चीज़ें थी और प्राइसेस भी नॉर्मल ही थे। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या चीज़ है, मैंने इनसे पूछा, मुझे तो ये कैंडल स्टैंड भी नहीं लगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में कोई डेकोरेशन था। ये जो आप छोटे छोटे से बॉल देख रहे हैं ये 400 का, एक 800 के, ये इतने छोटे छोटे से 2 बॉल इन्होंने मुझे बताया। ये बड़ा सा चाय का मग था जो कि बड़ा फिनिशिंग वाला और बहुत अच्छा लग रहा था। इसके प्राइस पे इन्होंने मुझे 400 बताया। सूप बॉल बहुत मज़े का ब्लू सा कलर इसका, ये भी 400 का ये है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है यहाँ पे बर्तन और स्टाइलिश बहुत है, ये सब बाहर के होते हैं तो खूबसूरत होते हैं जो कि यहाँ पे आपको मिलेंगे भी नहीं। ये डेकोरेशन पीस छोटा सा बियर बना हुआ था इस पे और इसके जो इन्होंने मुझे प्राइस बताया 600 का था और काफ़ी हैवी भी था। ये 300 का था और ये जो था ये डेकोरेशन ये 500 का बताया इन्होंने मुझे। अगर और देर हो जाएगी तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी नहीं ले पाएंगे, बहुत रश हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई है। ये बड़ा मज़ेदार सा एक हार्ट था और इसके जो प्राइस थे 600 थे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बिल्कुल न्यू थी जिस पर टैग लगे हुए थे और ये भी 400 का इन्होंने मुझे बताया। रायते के लिए मेरे ख्याल में ऐसा कुछ था। ये एप्पल कटर है। कुछ कुछ चीज़ों के सेट भी थे जो कि बहुत ही साफ़ सुथरे लग रहा था कि यूज़ में नहीं होंगे और अच्छे भी लग रहे थे काफ़ी। जैसे ये केटल मैंने अभी उठाई थी वाइट वाली, ये भी 400 का पॉट है। इससे पहले वाली जो केटल थी वो 500 की थी। ये ऐसे ही बॉल था कि सालन भी आप छोटा सा बॉल, बहुत रिजनेबल सा साइज था इसका और ये 800 का। ये जो जार आप देख रहे हैं इसका पूरा सेट था, इसमें दो या 3 जार थे और ये पूरा सेट जो है 1800 का इन्होंने मुझे बताया। इसके ऊपर जो इसके टॉप लगे हुए हैं ना वो वुडन में थे और बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही थी इसकी मुझे। अच्छा, इस स्टॉल पे सारी इसी टाइप की चीज़ें थी कि आपका कटलरी सेट ये और इस तरह की सारी चीज़ें और ज़्यादातर टैग वाला ही सामान था यहाँ पर। ये तो बहुत मज़े का ब्रश था और इसके प्राइस भी 250-300 इस तरह की ये वाली चीज़ें इसी तरह की थी। और ये आपका टिन कटर था, बिल्कुल न्यू लग रहा था मुझे, बहुत अच्छा।
और इसकी जो थे ये छुरी जो थी ये 300 की थी, और टिन कटर जो है ये 500 इन्होंने मुझे बताया। और बहुत सॉलिड और बहुत हैवी वेट, ये अच्छी क्वालिटी का सामान है सारा। ये 6 जो आप देख रहे हैं चमचे, इन्होंने मुझे 200 के बताए कि ये 6 स्पून जो है फॉर्क जो है ये 200 के हैं, और इसके अलावा दूसरे वाले स्पून भी हैं। और मैंने देखा कि लोग इसको सेट बना बना के अपने ले रहे थे। जो 6 चमचे हैं वो तो मतलब 200 के थे, तो खुद अब लोग मैचिंग कर रहे थे। थोड़ा और आ गया ही मैं, तो ये मुझे बैग का एक और स्टॉल नज़र आया, और बस नॉर्मली बैग थे, मुझे कुछ भी इतना समझ में नहीं आया। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे कोई मतलब बिल्कुल कचरे वाला माल लगा, मुझे बिल्कुल नहीं कुछ अच्छा लगा ये चीज़ें। और ये ऐसे ही 100 रुपीज़ और 200, और जो बाकी दूसरे ये आप बड़े बैग देख रहे हैं ये 1200 का इन्होंने मुझे बताया। लेकिन ये सब ऐसे बैग नहीं है कि आप 1200 भी इस पर ज़ाया कर दें, तो मेरे हिसाब से तो ये कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा। ये एक ऐसा स्टॉल था जहाँ पे बच्चों का सारा बाहर का सामान मौजूद था। बहुत खूबसूरत खूबसूरत ग्लासेस, छोटी छोटी कार्स और कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे नज़र आई जो कि बिल्कुल सील पैक और टैग के साथ यहाँ पे मौजूद थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये इन्होंने मुझे बताया 800 का, ये पैक में ही था बिल्कुल। और ये भी 800 का था। डिफरेंट प्राइसेस थे यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों के। ये इस तरह के टॉय हैं जो ये भी इन्होंने मुझे 800 का बताया। लेकिन यहाँ के टॉयज़ की ख़ास बात यही लगी, काफ़ी सॉलिड और हैवी वेट थे। ज़ाहिर बात है वो लोकल तो थे नहीं, है तो सभी चाइना, लेकिन चाइना का आप सबको ही पता है कि चाइना बाहर जो क्वालिटी देता है वो बहुत ही हैवी वेट होती है और अच्छी होती है। अच्छा, ये वाला स्टॉल मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जो है जो आप सामने देख रहे हैं इतनी खूबसूरत सी ये फ्रूट की बास्केट, और ये जो बनी हुई है इस पर ये इन्होंने मुझे 2500 की है और बहुत हैवी वेट थी। ये आपके वॉल पे लगाने का बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीस था, मुझे बहुत पसंद आया। ये रैक भी जो है ये भी पुरानी सामान में था और बहुत ही हैवी वेट ये भी था। ये 1500 इन्होंने मुझे बताया। इन्होंने कहा कि ये कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। ये आप जो डिनर सेट देख रहे हैं, और मैं उस वक्त मेरी आंखें ही खुली की खुली रह गई कि जब ये पुराने सामान में से इन्होंने मुझे इसके रेट बताए 28,000, तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई सुन के कि मतलब 28,000 का ये डिनर सेट है। तो मैं नहीं समझती कि आप पुराने बर्तनों में से भी 28,000 का ले रहे हैं, तो आप लें तो फिर ऐसी जगह से लें जो नया हो। और बर्तन तो पुराने लेना बिल्कुल भी मतलब मुश्किल है इस तरीके से यूज़ करना। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इस वाले स्टॉल पे एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव थी। ये एक प्लेट भी अगर ये बता रहे थे तो वो प्लेट भी जो है ना 1800 और 2500, इससे कम का कुछ भी नहीं था यहाँ पर। ये बहुत एक्सपेंसिव स्टॉल लगा। और यहाँ की हर चीज़, ये जो आप डिनर सेट देख रहे हैं ये सारी चीज़ें इतनी ही की थी, 26,000, 28,000। और ये एक फ्रूट जो है उन्होंने मुझे 400 का बताया, तो अच्छा खासा ही महंगा था। 1200 के 3 फ्रूट। अच्छा, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोगों को चाहिए कि कम से कम हमारी मेहनत का कुछ तो वो होना चाहिए कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखकर उसको लाइक लाजमी कर दें। अच्छा, ये वाला स्टॉल जो था यहाँ पर बहुत सारे पुराने में फ्राई पैन और कढ़ाई इस टाइप की चीज़ें थी। और ये वाला जो स्टॉल था इतना ज़्यादा महंगा मुझे नहीं लगा। तो ये छोटा सा जो फ्राई पैन बच्चों का था ये 200 का है, और बाकी जो बड़े वाले आप देख रहे हैं ये वाला 800 का है। ये टेफिल का था।
और कुछ बर्तन तो इतने अच्छे थे कि वो बिल्कुल न्यू लग रहे थे और काफ़ी साफ़ सुथरे भी थे। और कढ़ाई छोटे साइज़ की बहुत अच्छी। सबसे अच्छी बात ख़ास ये है कि काफ़ी हैवी वेट थी। अच्छा, ये एक स्टॉल है, यहाँ पर ये सारे नई चीज़ों का स्टॉल है। ये भी बिल्कुल बराबर में ही था, तो मैंने कहा चले मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। इसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस और कप्स और वाज इस टाइप की ही सारी चीज़ें इस स्टॉल पे मौजूद हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेशन पीस हैं। और ये एक डेकोरेशन जो है ये 1500 का इन्होंने मुझे बताया। और ये बहुत खूबसूरत सा हॉर्स है जो कि इन्होंने 2500 का मुझे बताया इसके प्राइस। अच्छा, ये स्टॉल पुराने चप्पलों की और ये सब थी, तो मैंने बहुत तफसील से वीडियो नहीं बना सकती थी, मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था यहाँ की वीडियो बनाना, तो बस मैंने ऐसे ही आपको बस दिखा दिया कि यही चीज़ें मौजूद हैं। चप्पलें वगैरह ये सब चीज़ें भी मुझे कुछ ऐसे ही समझ नहीं आई। और ना बैग्स वगैरह, बैग्स तो मैंने आपको कहा कि यहाँ के मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगे कि इसको लिया जाए या कुछ किया जाए। ये 800 रुपये का बैग। ये 400 रुपये का ऐसे नॉर्मल यूज़ का बैग है। ये 400 इसका उन्होंने मुझे बताया। और ज़्यादा सबसे महंगा जो बैग था वो यहाँ पर वो 1200 का था। इससे महंगा कोई भी नहीं था। लेकिन बैग्स की अच्छे बुरे सभी तरह के यहाँ पे बैग मौजूद हैं। बस देखने की और उसकी बात है कि आप लोग किस तरीके से मेहनत करके इधर से कोई अच्छी चीज़ निकालते हैं। बहुत सारे बैग मैंने इनसे उतरवाए, लेकिन जब भी मैं कोई बैग खोल के देख रही थी कि मैं अंदर से भी दिखाऊं आप लोगों को, तो कोई ना कोई इसमें डिफेक्ट या कुछ फटे हुए इस तरह के ही निकल रहे थे। और प्राइस भी 1200 और इसी तरह के सारे थे। तो बाहर ये देखिए, कोई भी ऐसा अच्छा फ्रेश पीस मुझे नज़र नहीं आया यहाँ पे। ये जॉगर्स का स्टॉल है और 800 और 1500 इसी तरह के प्राइसेस यहाँ पर। बैग्स और जॉगर्स और इनके सारे स्टॉल जो है लाइन से ही थे, तो जो जो स्टॉल बीच में आता रहा मैं उसकी आप लोगों को दिखाती रही। ये वाला जो बैग है ये भी 12 का था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इन लोगों ने सबने एका किया हुआ है कि 1200 से ज़्यादा कोई भी बैग, इससे ज़्यादा महंगा कोई भी नहीं है यहाँ पे। वैसे भी चीज़ आप लोगों को देखकर भी लग रही होगी कि बहुत ज़्यादा ऐसी वाव क्वालिटी कोई भी नहीं है ऐसी कि जो आप चीज़ देखें और आप इसे कहें कि भाई बहुत ही बेहतरीन कोई चीज़ है। बस ऐसे ही सामान लगा मुझे, कोई ख़ास नहीं था यहाँ पे सामान। डिफेंस का जो इतवार बाज़ार लगता था, सबको ही पता होगा कि वो कितना अच्छा इतवार बाज़ार लगता था। और वहाँ की चीज़ें और वहाँ के स्टॉल भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर तरीके से लगते थे और अच्छा सामान होता था। ये भी अच्छा है लेकिन उसका मुकाबला नहीं है। वो वाला तो अब डिफेंस का लगना बंद हो गया है, जो कि अब दूसरा लगता है, लेकिन वो बहुत ही मतलब उस वाले उसके हिसाब से इतना बड़ा नहीं लगता। अच्छा, ये एक स्टॉल था मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ के नेकलेसेस और सारे क्लिप्स और इसी टाइप के बच्चों की सारी चीज़ें थी यहाँ पर, और जो कि 100 200 रुपये इसी तरह के प्राइसेस थे। अच्छा, ये एक आंटी जो है शूज़ पहन के दिख रही थी, तो मैंने जल्दी से कहा कि चले मैं आपको इनका दिखा देती हूँ। फिर मैंने ये चप्पल उठाई, इसके भी 600 प्राइस मुझे बताया, लेकिन ये काफ़ी मुझे पुरानी और ख़राब हालत की चप्पल थी।
ये जो आप देख रहे हैं ये भी 400 के पूरे एक वो था कप, इसका जोड़ा जो था ये ऐसे ही 400 का था। इतनी कीचड़, इतनी गंदगी थी कि आप चलने में भी मुश्किल हो रही थी। और दूसरी बात, इतना पानी पानी इन्होंने छिड़काव कर दिया था कि वो ज़मीन जो है स्लिप कर रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। ये वाला जो स्टॉल है बड़े मज़े का स्टॉल था, और यहाँ पर ज़बरदस्त से रग और फुट मैट और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरे दो एक जैसे थे, और ये 1500 के दोनों सेम थे और अच्छी क्वालिटी के अच्छे थे। फ्लोर कुशन थे और ये सिले हुए थे नए, ये यूज़ में नहीं थे। ये रग पुराने हैं, लेकिन जो कुशन हैं वो नए थे, अच्छे लगे मुझे। जो कपड़ा लेके इन्होंने खुद से सिए हुए थे, वो मैंने सिलाई भी देखी जो खुद ही से सिले हुए थे। ये पूरा एक स्टॉल था जो कर्टन्स का था, और ये सारे नए कर्टन्स हैं, कोई भी पुराना नहीं है यहाँ पे। लेकिन सिले सिलाए कर्टन्स कभी से भी इतने अच्छे नहीं होते, कपड़ा तो वही होता है, अच्छा ही होता है, बट ये कि बिल्कुल उसमें इतनी फॉल नहीं आती, इतनी चुने नहीं आएंगी कि जो कि खूबसूरत लगे आपके वॉल पे डल के। तो कर्टन्स हमेशा ख़ुद ही से सिलवाने अच्छे होते हैं। तो बहरहाल अगर किसी को अर्जेंट होता है तो, और उनके पास टाइम ना हो, तो बहरहाल आप ले सकते हैं। ये एक स्टॉल ऐसा था जहाँ पे सारे ऑर्गेनाइज़र्स और इसी टाइप की सारी चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने इनसे पूछा कि इसके क्या प्राइस हैं, तो इन्होंने मुझे इसके 300 बताए, और जो ये टंगे हुए थे पूरे, तो ये जो है 400-500 के ही रेंज में थे। इस स्टॉल पे बहुत सारे परफ्यूम रखे थे, और कोई भी परफ्यूम इसमें असली नहीं था। और मैं बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं कहूँगी कि ये सब चीज़ें आप ख़रीदें, ये सब बेकार होते हैं, और ये रिफ़िल करके इसको बेच रहे होते हैं। ये 200 के केबल और 150 के इस तरह के केबल रखे हुए थे, तो मुझे इसका भी कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे होते हैं। ये बहुत अच्छी बास्केट है, और सारी हैवी और सॉलिड बास्केटें यहाँ पे थी, जो कि आपकी सब्जियों के लिए हैं, उसकी कटिंग के लिए हैं, और वैसे भी यूज़ के लिए काम आती हैं। तो ये चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं। वैसे बहुत बड़ा लगता है ये संडे बाज़ार, और मैं इसको पूरी तरह क्या आधा ही कवर कर सकी हूँ। और मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें जो बनाया है वो पुरानी चीज़ों का बनाया है। ये एक स्टॉल था, यहाँ पे सारे कैप मिल रहे थे, और मैंने ओरिजिनल नाइकी के कैप भी देखे, और बहुत सारी ब्रांड थी यहाँ पे जो कि ओरिजिनल थी, और कुछ लोकल भी थे। लेकिन ओरिजिनल का तो आपको पता ही होता है कि ओरिजिनल किस तरह से होते हैं, लेकिन वो अलग ही पता चल रहे थे कि ओरिजिनल कौन से हैं और लोकल कौन से। और ये जो है वो 150 के सारे इसी रेंज में थे, सारे जितने भी आप देख रहे हैं सारे। लास्ट में मुझे ये नज़र आया, पूरा नए सारे मैट वगैरह थे। ये 200 इसके प्राइस है। वीडियो पसंद आई है तो बताइएगा ज़रूर, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।